हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसमें डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस और इसकी लिमिटेशंस। वीडियो शुरू करने से पहले बता देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए, फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट कर लेते हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का। सो द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस इस डॉक्ट्राइन का डिपेंड करता है दैट हाउ सोशल वेलफेयर इज टू बी मेजर्ड, कि हम अपनी जो वेलफेयर है, सोशल वेलफेयर है, उसको मेज़र कैसे करेंगे। इस सभी को डिटर्मिन करने के बाद हमने एक एस्टिमेट लगाया अबाउट अ सिस्टम गिविंग मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। कोई सिस्टम होगा जो हमें ये बताएगा मैक्सिमम सोशल एडवांटेज बेनिफिट कहाँ पे मिल रहा है। तो डाल्टन ने कुछ उसकी इंपॉर्टेंस दी है, कुछ रिगार्ड्स भी दिए हैं। सो फर्स्ट है आपका इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। मैक्सिमम सोशल बेनिफिट किस पे डिपेंड करती है, दैट व्हाट पब्लिक फाइनेंस इज मेकिंग ऑन द कंट्रीज प्रोडक्शन, कि पब्लिक फाइनेंस का कंट्री के प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द सोशल बेनिफिट, अगर हमने सोशल बेनिफिट को मेजर करना है, मैक्सिमाइज करना है, तो इस देयर शुड बी सच चेंजेस इन द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, कि रेवेन्यू मनी रिसीव्ड और जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है उसमें कुछ ऐसे चेंजेस आए जिससे गवर्नमेंट अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, एक्सपोर्ट को बढ़ा सके। तो डाल्टन के व्यू पॉइंट में उसने ओपिनियन क्या दिया कि जो प्रोडक्शन है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर ये कि कुछ ऐसी इम्प्रूवमेंट्स की जाए, ठीक है, प्रोडक्शन टेक्निक में, जिससे जो प्रोडक्शन है पर वर्कर की वो क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। सेकंड पॉइंट क्या दिया कि ऐसी इम्प्रूवमेंट्स की जाए दैट प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन बाय विच मिनिमम वेस्टेज हो आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज का। थर्ड उसने दिया कि जो नेचर है प्रोडक्शन का उसको इम्प्रूव करना चाहिए ताकि हर सोसाइटी को क्या हो, मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो पहला है इंक्रीज इन दी प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो धीरे धीरे सारा कुछ ही आप कहाँ पे पहुँच जाओगे, मैक्सिमम सोशल बेनिफिट पे पहुँच जाओगे। तो ये मेजरमेंट के कुछ स्टैंडर्ड्स दिए हैं डाल्टन के द्वारा। सेकेंड इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ। मैक्सिमम सोशल बेनिफिट आपका इस पे भी डिपेंड करता है कि क्या आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का वो अच्छे तरीके से प्रॉपर हो पा रहा है या नहीं। इस वजह से हम क्या अपनाते हैं, टैक्सेशन प्रोसेस को। आपने देखा होगा कि हायर इनकम वाले ग्रुप पे ज़्यादा टैक्स लगते हैं, लोअर इनकम वाले ग्रुप पे कम टैक्स लगते हैं। तो हमने क्या सोच के ये टैक्स अपनाया कि सोशल वेलफेयर हो सके, रिच से पैसा पुअर्स की तरफ में भेजा जा सके, पुअर्स को क्या दिए जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स दिए जाए। फॉर इट जो टैक्सेशन प्रोसेस है वो इस तरीके से चेंज की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ आपकी रिच से ली जाए और इसी वेल्थ को यूज़ करें हम लोग पुअर को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ देने में। थर्ड है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। सोशल वेलफेयर एंड प्रोडक्शन एफिशिएंसी आर प्रमोटेड। अब देखो, वेलफेयर प्रोडक्शन एफिशिएंसी कब प्रमोट की जाएगी, जब देश में शांति हो, ऑर्डर एंड लॉ की कंडीशन मेंटेन की जाए। सो इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल एग्रेशन, मतलब बाहरी जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, उनसे हम लोग अपनी कंट्री को बचा के रख सकें, तभी हमें देश में क्या आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। फोर्थ है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कि हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी किससे रिलेटेड होता है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, जिस वजह से हम इसको नाम देते हैं फिस्कल पॉलिसी में इंक्लूड की जाती है। तो बाय परस्यूइंग एन अप्रोप्रिएट फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट जो भी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, उतार चढ़ाव आ रही हैं, उसको दूर करवा सकती है, जो सबसे प्री कंडीशन है आपकी सोशल वेलफेयर की। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट, हर गवर्नमेंट का एम क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेना। अब वो यूज़ क्या करेगी, फिस्कल पॉलिसी को। सो फुल एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमाइज करेगी प्रोडक्शन को और बढ़ाएगी किसको, सोशल वेलफेयर को। सिक्स्थ इज फ्यूचर कंसिडरेशन, इट इज़ अ बाउंटन ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी बन जाती है गवर्नमेंट की, ताकि आज के भी प्रेजेंट जनरेशन के भी रिसोर्सेज को पूरा करना, लेकिन फ्यूचर के लिए भी ध्यान में रखना, तो फ्यूचर कंसिडरेशन करना। थर्ड द सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, ऑल्सो यूटिलाइजिंग द अवेलेबल नेचुरल रिसोर्स इन द प्रेजेंट, आज के लिए भी हम लोग यूटिलाइज करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज को और फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखा जाएगा। मस्ग्रेव के अकॉर्डिंग एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सोशल बेनिफिट नेट बेनिफिट क्या हो जाता था, जीरो। ये हमने पढ़ा है। मस्ग्रेव की कंडीशन क्या थी कि नेट सोशल बेनिफिट आपका जहाँ पे जीरो हो जाए वहाँ पे आपको क्या मिलती है, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। इट इज़ सो बिकॉज द लॉस कॉज्ड बाय टैक्सेस, ये किसके इक्वल हो जाए, बेनिफिट रिसीव्ड। ठीक है,
आपने टैक्स जितना भरा मतलब आपको उससे क्या मिल जाए, बेनिफिट में सरकार ने आप पे खर्चा उतना कर दिया। देयरफॉर दोनों जो लॉस और गेन है वो क्या हो जाएंगे, सोसाइटी में इक्वल हो जाएंगे। तो ये है राजे आपका सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या है। मेजरमेंट ऑफ द सेक्रीफाइस एंड बेनिफिट, हमने ये तो बता दें कि इसने बहुत सारे मेजरमेंट के तरीके बताए हैं, डाल्टन की, पिगुस की, मस्ग्रेव की कंडीशन है, लेकिन रियल लाइफ में सोचा जाए तो क्या किसी की वेलफेयर, किसी को कितना बेनिफिट हो रहा है वो मेज़र करना आसान है या हम लोग कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सो मैक्सिमम एडवांटेज इज डिटर्मिन्ड बाय मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस एंड मार्जिनल सोशल बेनिफिट। इसी तरीके से मतलब हम लोग मेज़र करते थे, लेकिन इन दोनों की मेजरमेंट करना क्या होती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। सिंस क्या है, सोसाइटी एक ग्रुप है नंबर ऑफ पीपल्स का, ये इजी नहीं है जानना कि किसी के सेक्रीफाइस कितना हो रहा है, किसी को सेटिस्फेक्शन कितनी मिली, हर एक जन की तो हम लोग ढूंढ नहीं सकते। बिसाइड इट जो आपकी यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन वो सब्जेक्टिव होती है, मनोवैज्ञानिक होती है, वो माइंड पे ज़्यादा डिपेंड करती है, उसको मेज़र ही नहीं किया जा सकता। सो पॉसिबल ही नहीं है इन सभी चीज़ों को मेज़र कर पाना। नेक्स्ट इज फ्यूचर एडवांटेजेस। एक्सपेंडिचर मेड ऑन द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यील्ड सेवरल बेनिफिट्स इन द फ्यूचर। आज हमने खर्चा किया, गवर्नमेंट ने खर्चा किया, उसका बेनिफिट क्या है, फ्यूचर में देखने को मिलता है। बट पब्लिक से टैक्सेस तो आज वसूल कर रहे हो, इसका मतलब मान के चलो मैंने टैक्सेस दिए गवर्नमेंट को, लेकिन उसका बेनिफिट तो मुझे फ्यूचर को पता लगेगा ना, आज तो पता ही नहीं लग पाएगा। लेकिन पब्लिक का बर्डन आज टैक्सेस पे पड़ा, लेकिन हमें बेनिफिट मिल रहा है फ्यूचर में। सो बहुत मुश्किल हो जाता है एस्टिमेट लगाना कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का ऑन द बेसिस ऑफ द फ्यूचर एडवांटेज एंड आज की सेक्रीफाइस का, बहुत मुश्किल है इसको ढूंढ पाना। थर्ड वन इज एस्टिमेट ऑफ द बर्डन ऑफ टैक्सेशन, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मेजर करना कि मच इफेक्ट ईच टैक्स इंडिविजुअली, मतलब कितना इफेक्ट पड़ा हर एक टैक्स का एक एक पर्सन पे, पब्लिक पे। विदाउट इट जब हम लोग बर्डन को ढूंढ ही नहीं सकते तो मैक्सिमम सोशल सेक्रीफाइस को भी नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं लगा कि बर्डन किस तरीके से डाला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पब्लिक डेप्ट। व्हेन गवर्नमेंट कलेक्टेड रेवेन्यू थ्रू टैक्सेस फॉर द पब्लिक एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट ने आपसे वसूल किया टैक्सेस को और गवर्नमेंट को क्या मिला, रेवेन्यू, इससे हमें क्या होती है, डिसयूटिलिटी। बट कलेक्टिंग फंड्स थ्रू पब्लिक डेप्ट डज नॉट क्रिएट एनी डिसयूटिलिटी। अब किसी से लोन वगैरह ले लिया, किसी से डेप्ट ले लिया, तो ये डिसयूटिलिटी कॉज नहीं करेगा। सो दिस डॉक्ट्राइन इज नॉट एप्लीकेबल टू द पब्लिक डेप्ट। इसका मतलब पब्लिक डेप्ट में तो ये डॉक्ट्राइन लागू ही नहीं हुआ, क्योंकि हमने पैसा दिया, किसी ने हमें पैसा दिया, डेप्ट ली है, हमने कर्जा लिया किसी से, लेकिन उसको डिसयूटिलिटी ही नहीं हुई, तो वहाँ पे तो ये लॉ अप्लाई ही नहीं होता। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंडिचर कंसर्निंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कि खर्चा जो किया जाता है डेवलपमेंट पे, विकास पे एंड स्टेबिलिटी पे। मॉडर्न टाइम्स में देखा जाए तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, क्या है, विकास करने के लिए। सिमिलरली इट हैज़ टू स्पेंड मोर फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग, अब डिप्रेशन का पीरियड चल रहा है तो सरकार को क्या देना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी एंड इफेक्टिव डिमांड को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि डिप्रेशन वाले टाइम में भी लोग क्या करते हैं, डिमांड कम कर देते हैं, जिस वजह से इकॉनमी रुक जाती है। तो इकॉनमी रुके ना, जिस वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, रोजगार देने की कोशिश करती है, इफेक्टिव डिमांड को बढ़ाने की कोशिश करती है। While making expenditure under these situations, government cannot make use of this doctrine। तो इसका मतलब जब ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है ना, तो गवर्नमेंट इस डॉक्ट्राइन की तरफ देखती नहीं है कि मैक्सिमम सोशल बेनिफिट या एडवांटेज आपको मिले। वो जस्ट डिप्रेशन के पीरियड में क्या सोचती है कि लोगों के द्वारा जो इफेक्टिव डिमांड है उसको बढ़ाया जा सके ताकि इकोनॉमी आपकी स्टेबल हो सके, तो वहाँ पे ये डॉक्ट्रिन लागू नहीं होता। लास्ट पॉइंट है टैक्स बर्डन एंड द पब्लिक एक्सपेंडिचर। इट इज़ इनकरेक्ट टू अज्यूम दैट ईच टैक्स इन्वॉल्व बर्डन ऑन द पीपल। ज़रूरी नहीं हर टैक्स आप पे बर्डन ही डाल रहा है, जैसे कि टैक्स ऑन द नारकोटिक ड्रग्स, ये क्या है, लोग ज़रूरी है इस पे टैक्स लगाना ताकि लोग इसको कम खरीदें। पब्लिक हेल्थ के लिए मतलब ये बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाती हैं, तो पब्लिक हेल्थ को बचाने के लिए, उसके एडवांटेज देने के लिए हम लोग नारकोटिक ड्रग्स पे क्या लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं। सिमिलरली ऑल डिसीजन रिगार्डिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द इकोनॉमिक कंसिडरेशन, रैदर द सेम आर टेकन अंडर पॉलिटिकल प्रेशर। कई बार देखो गवर्नमेंट जो खर्चा करती है ना, वो खर्चा तो हमारी वेलफेयर के लिए करना चाहिए, पब्लिक की वेलफेयर के लिए, लेकिन कई बार गवर्नमेंट ऐसे खर्चा कर देती है जिसमें पॉलिटिकल प्रेशर इन्वॉल्व होता है। तो इसका मतलब हर टैक्स आपका इविल नहीं होता और हर एक्सपेंडिचर आपका अच्छा नहीं होता, ज़रूरी नहीं है।
तो वहाँ पे डॉक्ट्रिन वैसे भी फेल हो जाएगा. सो दीज टू फैक्ट्स मेक्स द एस्टिमेट ऑफ द सोशल वेलफेयर वेरी डिफिकल्ट. इन सभी चीज़ों का ये एस्टिमेट लगा पाना सोशल वेलफेयर को कैसे निकालें फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा. रियलिटी में भी है कि सोशल वेलफेयर किसी चीज़ का हम लोग निकाल ही नहीं सकते क्योंकि ये सब्जेक्टिव कंसेप्ट है. इसको मेज़र करने का कोई एक व्यू पॉइंट नहीं है. अलग अलग इकोनॉमीज़ होती हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग इकोनॉमीज़ हैं, तो इसको निकाल पाना एक डॉक्ट्राइन से बहुत क्या है, मुश्किल है. तो ये है आपका चैप्टर. ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा. अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे. थैंक यू.